हाँ सब, इंडिया का टूर जो है जी वो जरा डिस्कस करें, क्योंकि अब तो सीज फायर हो गया, अब जरा इंडिया की हाँ बातें जी। शुरू कर लेते हैं। वो किस तरह प्लान हुआ था, और कैसे आपको इजाजत घर से कैसे मिली थी कि ठीक है जा जरा शुजात अली खान इंडिया फतह करके आ? नहीं भाई, बड़ा मुश्किल था वो जरा बताएं। वो बड़ा मुश्किल से इजाज़त मिली थी। अच्छा, असल में मुझे लकीली गुलाम अली खान साहब ने मुझे ओके, कहा था कि एक ऑडिशन हो रहा है, बग्गा भाई के स्टूडियो में तब हो रहे थे ऑडिशन। तो मैंने ऑडिशन दे दिया जाके, मैंने कहा चलिए, कॉलेज से फ्री हुआ और स्कूल से मैट्रिक से मैं फ्री हुआ था, तो आई हैड नथिंग टू डू। तो मैंने कहा चलिए ये एक ऑडिशन है, उस पर सारेगामा एक बड़ा लेबल भी है, तो इसको ट्राई करना चाहिए। तो नहीं भाई, मैं जाके अपना ऑडिशन दिया, तो वहाँ पास हो गया मैं। ऑडिशन बड़ा, उसके बाद फिर जब मैंने घर बताया तो काफ़ी मुखालफत हुई इस बात की मुझे। सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले मैंने अपनी आंटी को बताया था, अमेरिका में जो रहती हैं, रिफत आंटी। तो क्योंकि मुझे पता था कि अंकल शफकत से अब बड़ा मुश्किल, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली भी जाहिर हैं और इतना बड़ा फैसला भी है। तो खैर मैंने आंटी को बताया, तो आंटी ने किसी तरीके से उनको बताया। तो अंकल शफकत ने पहले तो उसको बोला कि नहीं ये अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि इतना घराने के लोगों का काम ही नहीं है। लेकिन मेरे दिल में था, मैंने भाई कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ दुनिया भी देखनी चाहिए, एक अच्छा चांस मिल रहा है आपको। तो खैर थोड़ा उन्होंने मुझे बोला, फिर फाइनली मान गए। तो फिर मुझे प्यार भी किया उन्होंने, मुझे बोला ठीक है तुम जाओ, लेकिन अच्छे से गाना। अच्छा, अब आप पहुंच गए। जी, जब आप जहाज में हैं या आप एयरपोर्ट आपको छोड़ के आ गए, आप मुंबई लैंड कर गए, तब तक आपको पता था कि आपने कौन से गाने करने हैं, या वहां जाके तैयारी शुरू हुई? उधर जाके मोस्टली। अच्छा। हाँ जी, उधर, क्योंकि वो मैं ये बात भी मैं बताना चाहूंगा, ये शो ये कौन सा शो था? सारेगामापा, सारेगामा जी टीवी का, जी का, राइट, जी का। ठीक है। तो काफी हद तक ना भाई ये स्क्रिप्टेड होते हैं। अच्छा, इनको पता होता है किसको रखना है, किसको निकालना है। तो कमाल है। अभी मैं अक्सर ऐसे शोज देख रहा हूँ जिसमें इतने इतने अच्छे गाने वालों को ये हरा रहे हैं, और जो अच्छा नहीं गा रहे उनको वो जितवा रहे हैं। सो ये स्क्रिप्टेड चक्कर होता है। आपको नहीं पता था स्क्रिप्टेड है जब आप गए? मुझे पहले आप नहीं तो पता। लड़ने गए मुकाबला हाँ जी। ना, कि मैं लड़ना है। मैं आपको सच बताऊं भाई, मैं जाके उदास हो गया था वहाँ। अच्छा, और मैं तो कोशिश कर रही थी कि मैं वापस आना है। तो फिर मुझे अंकल शफकत का ही फोन आया कि तू अब, क्योंकि उनको गुलाम अली खान, क्योंकि वो सारी टीम उनकी, मैंने कहा मैंने तो रहना नहीं यहाँ, मेरा दिल ही नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ, क्योंकि मुझे वापस जाना है घर। यानी कि ऐसा मेरा फीलिंग हो गई। तो ये लाइव होता था, रिकॉर्डेड होता था? ये लाइव था, है रिकॉर्डेड था, लेकिन लाइव सिंगिंग थी। अच्छा, उसमें कुछ तो इसमें जजेस कौन थे? जजेस में थे शंकर महादेवन साहब थे, प्रीतम वो मेरे मेंटोर थे, प्रीतम, आदेश श्रीवास्तव वो इंतकाल हो गया उनका, और हिमेश रेशमिया। अच्छा, ये 4 जज बड़े भरपूर टक्कर म्यूजिक के लोग थे, यानी फुली म्यूजिक के लोग। कमाल हो गया। और फिर बड़े बड़े जो जजेस वहाँ आते थे, जैसे आशा जी वहाँ एक एपिसोड में आ गई, कल्याण जी, आनंद जी, कृष्णा मूर्ति। तो ऐसे ऐसे लोगों को फिर यानी कि जजेस प्रोफेशनल थे, हमारी तरह नहीं। नहीं कोई इधर तो म्यूजिक कंपटीशन होता है, तो वो जजेस में वो कहंदे जी ए केड़ा जज, वो कहंदा नु घर जज कहंदे सी, वो आ जाता है। म्यूजिक का नहीं पता होता उनको। नहीं भाई, उधर म्यूजिक में मिलावट नहीं है। अच्छा, वो बड़े रियाजी लोग हैं, मैंने जो देखा, कंटेस्टेंट भी। तो ये कितने स्टेप थे, कितने एपिसोड थे जब आप पहुंचे? खैर मैं तो पहले वही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मैं निकल गया, मेरा दिल ही नहीं करे, मैं इस कंपटीशन में आने नहीं, मुझे आप वापस भेजें। तो यहाँ तक उन्होंने मुझे बोला, मुझे आज भी याद उनकी टीम की, कि अगर हम तुम्हें जितवा दें, लालच देने की कोशिश की ना, तो तुम फिर रुक जाओ। मैंने कहा सर मेरा दिल ही नहीं लग रहा, मैं क्या गाऊंगा, मुझे वापस जाने दें। तो खैर फिर मुझे एक फ़ोन आ गया, अंकल शफकत ने भी मुझे बोला कि अब तुम चले गए तो आप इसको करके, और जितना भी जैसा भी करो डू इट। तो फिर मैं वहाँ रुक गया। फिर करते करते ये कि मैं टॉप 10 तक मैं वहाँ गया हूँ। उसके बाद फिर बम्बई हमले, ये सब चीज़ें, तो वो फिर उसके बाद फिर जाना नहीं हुआ मेरा, फिर कभी चक्कर नहीं। मुझे लगता है कि ये दुश्मनी को खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी आर्टिस्ट हैं हम लोग इकट्ठे काम नहीं कर सकते। आप ना सीसीपीओ लाहौर से मिलो किसी वक्त, वो भी ये चाह रहे हैं कि दुश्मनियां खत्म हो, अंडरवर्ल्ड खत्म हो, ये कत्लो गारत खत्म हो, ये लड़ाई झगड़े खत्म हो। ये बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब, आपकी सपोर्ट के लिए नमरीन बट मैदान में आ चुकी है, और नमरीन बट भी चाहती है दुश्मनियां खत्म हो, और बिल्कुल किसी वक्त जो है ना इनसे मीटिंग करें और लाहौर की दुश्मनियां खत्म कराओ इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो है कितने सॉन्ग आपने किए वहाँ पे? मैं तकरीबन वहाँ 7 महीने रहा हूँ। अच्छा, तो सॉन्ग्स की तो कोई गिनती नहीं है,
क्योंकि एपिसोड ही Seven- अच्छा, एपिसोड ये होते जो रहते थे। बॉलीवुड की फिल्मों में आता है वो ये कतरीना कैफ, करीना कपूर, आप साथ में मुंबई में रहे, जी मुंबई में कभी इतनी खूबसूरत औरत कभी नजर आई आपको? 2000 औरत में से या कालियां कालियां माइयां से नजर आ रही हैं? ये क्या चक्कर है? ये कहाँ से लेके आते हैं जो फिल्मों में दिखाते हैं? बस वो कुछ सोनियां भी निकल आती हैं, अच्छा, कुछ वो ना। कुछ निकल आती हैं। हाँ। लेकिन अक्सर लोग वहाँ मोस्टली पंजाब के लोग बड़े खूबसूरत हैं, जैसे पंजाबी जो पट्टी है वहाँ की, वहाँ के। लेकिन वो एक हुस्न वहाँ जो मैंने देखा है, सांवले रंग में भी हुस्न है वहाँ। अच्छा। जैसे साउथ में बड़ी बड़ी एक हुस्न है, साउथ इंडिया से जो लड़कियां आती हैं वो आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी फिल्मों में वो नजर आती हैं। तो बॉम्बे में खैर इतना मैंने वो नहीं देखा। आशा जी से मुलाकात हुई? आशा जी से मुलाकात हुई। उस्ताद सलामत अली खान का जिक्र हुआ, वो तो उन्होंने रोने को अपनी यादें। वो तो रोना शुरू कर दिया। हाँ। वो मैं उनको मिलने गया हूँ तो सारे कंटेस्टेंट बैठे हुए थे साथ, तो सबको उठा दिया। उन्होंने कहा जाओ आप सब लोग, तुम मेरे पास बैठो। मुझे साथ बिठा लिया अपने सोफे पे। फिर दादाजी की बातें शुरू, और लता जी, आशा जी और देवानंद साहब के किस्से शुरू कर दिए मुझे सुनाने। तो तकरीबन शूट, लोग कहते रहे कि शूट शुरू करना है, तो घंटा बैठे रहे हम, मुझसे बातें करती रही। तो बड़ा ग्रेट एक्सपीरियंस रहे भाई। कभी घर में आप बैठी हो तो ऐसा होता है घर में कोई कहे कि नमरीन चल आज तो फ्री है, जरा कुछ डांस करके दिखा? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? घर में मैं सिर्फ नमाज पढ़ती हूँ वाह वाह। और गाना भी नमाज नहीं। तो 5 टाइम होती है ना, बीच में टाइम माशाल्लाह। काफी टाइम नहीं, होता है। घर में बिल्कुल नहीं, अलाउ नहीं है ये चीज। मैं अच्छा। सच कह रही हूँ, घर का माहौल बहुत डिफरेंट है और मेरी परफॉर्मेंस डिफरेंट है, तो घर के अंदर ये चीज नहीं होती। अच्छा, तो अभी रिहर्सल वगैरह कहाँ करती हैं? मैं बाहर करती हूँ, बाहर। मतलब जब भी मुझे कोई शो मिलता है तो वहाँ पे मुझे एक जगह दी जाती है अकेडमी में। वहाँ पे लड़के लड़कियाँ जो मेरे पीछे परफॉर्मेंस करते हैं, हम सब लोग 2-3 दिन रिहर्सल्स होती है और फिर एक्टिंग की कभी ऑफर नहीं हुई आप एक्टिंग करें, Acting- कोई ऐसे हीरोइन फिल्म कर लें, ड्रामा कर लें? मुझे अब मैंने जब दोबारा कम बैक किया है तो मुझे 3 मूवीज की ऑफर्स हुई थी, लेकिन मैंने जब स्टोरी सुनी, उनका स्टाइल देखा, तो मैंने खुद इनकार कर दिया। मैंने मूवीज को मैंने रिजेक्ट किया मूवी ने, क्योंकि वो मूवी मुझे लग नहीं रहा था कि वो मूवी बन पाएगी। अगर बनेगी तो मुझे ये लग रहा था ये फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन मैंने एक मूवी की है पश्तो, उसमें मैंने एक आइटम सॉन्ग किया था जो बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं क्लासिकल थी वो पश्तो। लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल मेरी इज्जत को कायम ढायम रख के वो सारा म्यूजिक बनवाया, और लिमिट में रह के मैंने बार बार उनसे कहा कि मैं ये स्टेप नहीं करूँगी। बहुत तंग किया मैंने, सेट पे तंग किया उनको, मैं ऐसा नहीं करूँगी। और निगाह सर ने करवाया था, बहुत अच्छा करवाया था मुझे। तो मैंने एक सॉन्ग्स किया था, वो मेरा सुपर हिट गया। फिर मैंने अरबाज खान साहब के साथ एक मूवी की, वो भी सुपर हिट। फिर मैंने नहीं की क्योंकि मेरा शौक ये था ही नहीं। मेरा शौक यही था कि मैं अपनी जो कौमी ज़ुबान है उर्दू में मूवीज़ करूँ या पंजाबी मूवीज़ करूँ। तो वो मौका मुझे लगता है अभी तक नहीं मुझे मिला। हाँ, कुछ साल पहले मैंने कैप्टन धोनी का शो किया था दुबई में, एज ए क्लासिकल मुझे बुलवाया गया था परफॉर्मेंस के लिए। तो फिर मुझे संजय दत्त की मूवी साइन हुई थी, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई।